मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का काव्य खंड से माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित कैदी और कोकिला कविता। तो इस दिन आप सभी अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस कविता की संपूर्ण व्याख्या और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बताए जाएंगे। तो श्री माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित कैदी और कोकिला कविता को पढ़ने से पहले हम श्री माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में सन 1889 में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के बाद इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। वे भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार थे, जिनकी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय हुई। वे सरल भाषा और जोशीली भावनाओं के अनूठे हिंदी रचनाकार थे। प्रभा और कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक के रूप में उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार प्रचार किया और नई पीढ़ी से आह्वान किया कि वह गुलामी की जंजीरों को तोड़कर बाहर आए। वे सच्चे देश प्रेमी थे और 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए जेल भी गए। उनकी कविताओं में हमें देश प्रेम के साथ साथ प्रकृति और प्रेम का भी चित्रण मिलता है। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कविताओं में से एक है। अपने जीवन काल में उन्होंने अध्यापन और संपादन दोनों का कार्य किया। उन्हें देव पुरस्कार, पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी कविताओं में शिल्प की तुलना में भावनाओं को ज्यादा महत्व दिया और यही कारण है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में बोलचाल की भाषा का उपयोग किया है। तो प्रस्तुत हमारे पाठ में जो कैदी और कोकिला कविता है, ये कविता लेखक ने उस समय लिखी थी जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वे खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जेल में रहने के दौरान वे इस बात से अवगत हुए कि जेल जाने के बाद स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। इसी सोच को उस समय समस्त जनता के सामने लाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की। अपनी इस कविता में कवि ने जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का भी वर्णन किया है। कविता में हमें उस समय जेल में मिल रही यातनाओं के बारे में बता रहा है। कवि के अनुसार जहां पर चोर डाकुओं को रखा जाता है, वहां उन्हें अर्थात स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया है। उन्हें भरपूर भोजन भी नहीं नसीब होता, न वह रो सकते हैं, न ही चैन की नींद सो सकते हैं। जेल में उन्हें बेड़ियों और हथकड़ियां को पहना कर रखा जाता है। वहां उन्हें न तो चैन से जीने दिया जाता है और न ही चैन से मरने दिया जाता है। में कवि चाहते हैं कि यह कोयल समस्त देशवासियों को मुक्ति का गीत सुनाए। तो आइए स्टूडेंट, हम इस कविता को पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या को जानते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यहाँ पे कोकिल मतलब कोयल है, संदेशा मतलब किसी के द्वारा भेजा गया कोई मैसेज। अब इन पंक्तियों में कवि के द्वारा जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा और पीड़ा को व्यक्त किया गया है। पंक्तियों की व्याख्या है। जब कोयल कवि को अर्धरात्रि में चीखती गाती हुई नजर आती है तो उनके मन में कई तरह के भावपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होने लगे कि कोयल उनके लिए कोई प्रेरणात्मक संदेश लेकर आई होगी। जब कवि से नहीं रहा गया तो वे कोकिल से यानी कोयल से प्रश्न पूछने लगते हैं। कोकिल, तुम क्या गा रही हो? आखिर गाते गाते बीच में चुप क्यों हो जाती हो? मुझे भी बताओ, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेशा लेकर आई हो? मुझे बताओ, किसका संदेशा है? कोकिल, मुझे भी बताओ। अब कविता की नेक्स्ट पंक्तियां हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। तो इसमें जो है यहाँ पे जो है कि तम मतलब होता है अंधेरा या अंधकार, और निराश मतलब निराशा, और कालिमा मई मतलब काली अंधेरी रात में, आली मतलब यहाँ पे कोयल। तो इस तरह से प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पराधीन भारतीयों के प्रति ब्रिटिश शासन की क्रूरता को उजागर करने का प्रयास किया है।
अब इस पंक्तियों की व्याख्या है। कवि एक स्वतंत्रता सेनानी है और कैदी के रूप में जेल के भीतर उनके साथ होने वाले अत्याचार को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उन्हें जेल के भीतर अंधकार में ऊंची दीवारों के घेरे में रख दिया गया है, जहां अपमानित होकर डाकू, चोरों, लुटेरों के साथ रहना पड़ता है। न जीने के लिए पेट भर खाना नसीब होता है और न ही मरने की छूट दी जाती है। जख्मी शरीर को तड़पता हुआ छोड़ देना ही शायद ब्रिटिश शासन का उद्देश्य है। कैदियों की स्वतंत्रता छीनकर रात दिन उन पर कड़ा पहरा लगा दिया गया है। जब कवि आसमान की ओर देखते हैं तो आशा रूपी चंद्रमा नहीं दिखाई देता, बल्कि अंधकार रूपी निराशा हाथ लगती है। तभी कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, इतनी काली घनघोर रात में तू क्यों जाग रही है, मुझे भी बताओ। अब इस कविता की नेक्स्ट पंक्तियां हैं। क्यों हूँ पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। यहाँ पे मृदुल मतलब मीठी, वैभव मतलब राजकाज, यानी जिसके पास बहुत ज्यादा धन संपदा वैभव हो। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जेल में कैद भारतीयों की वेदनाओं का एहसास कोयल को भी है। इसी का वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है। अब इन पंक्तियों की व्याख्या है, अर्थ है। जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी कोयल की आवाज में दर्द का अनुभव करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है, इसीलिए उसके कंठ से मीठी मधुर ध्वनि के बजाय वेदना का स्वर निकल रहा है, सुनाई पड़ रहा है। इसीलिए कवि कोयल से पूछ रहा है, कोयल बोलो तो तुम्हारा क्या लुट गया है जो तुम्हारे कंठ से वेदना की ऐसी हुक सुनाई पड़ रही है। कोयल तो सबसे मीठी एवं सुरीली आवाज के लिए प्रसिद्ध है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो उठता है। लेकिन जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की आवाज ना तो सुरीली लगी और ना ही मीठी लगी, बल्कि उसे कोयल की आवाज में दुख और वेदना की अनुभूति हुई। इसीलिए वह व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है। अब नेक्स्ट पंक्तियां हैं। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। यहाँ पे अर्धरात्रि मतलब आधी रात को, दावानल मतलब जो जंगल में आग लग जाती, स्वयं ही लगने वाली जो आग होती है उसको दावानल बोलते हैं। तो इस तरह से प्रस्तुत पंक्तियों में स्वतंत्रता सेनानी को कोयल का इस अंधकार से भरी आधी रात को गाना बड़ा ही अस्वाभाविक लगा। अब इसकी व्याख्या यानी अर्थ है। कवि इन पंक्तियों में कोयल को बावली कहते हुए उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह आधी रात में क्यों चीख रही हो, क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली है। यहाँ पर कवि ने जंगल की आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया है। उनको ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार की हैवानियत देख ली है, इसलिए वह चीख चीख कर यह बात सबको बता रही है। अब इस कविता की नेक्स्ट पंक्तियां हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोलों का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मूठ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। यहाँ पर जो हथकड़ियां, आप सबको पता है हथकड़ियां जो हाथों में पहनाई जाती है, जंजीरों का गहना, यहाँ पे जंजीरों को जो है, जो कैदी हैं, जो कवि है वो गहना बता रहे हैं, और यहाँ हथकड़ियों को ब्रिटिश राज का गहना बता रहे हैं। कोलू जिससे तेल जो है, तेल को निकाला जाता है सरसों द्वारा, कोलू एक प्रकार की मशीन है। जीवन की तान मतलब जीवन का गान है। मूठ मतलब होता है चरस, जिससे जो है कुएं से पानी निकाला जाता है। और यहाँ पे करुणा यानी जो है रोना, और आले मतलब कोयल। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को लग रहा है कि कोयल उसे जंजीरों में बंधा हुआ देखकर चीख पड़ी है। अब इस पंक्तियों का अर्थ है, इसलिए कोयल जो है चीख रही है। तो कैदी कहता है कि तुम क्यों इस तरह जंजीरे में लिपटे हुए हमको नहीं देख सकती हो, अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है। अब तो कोल्हू चलने की आवाज हमारे जीवन की प्रेरणा गीत बन गया है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चरसा चला चलाकर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं।
अर्थात हम इतनी यातनाएं सहने और भूखे रहने के बाद भी अंग्रेजी शासन के सामने नहीं झुक रहे हैं, जिससे उनकी अकड़ जरूर कम हो जाएगी। इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब का आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती और ना ही हम रोते हैं। शायद तुम्हें यह बात पता चल गई है, इसीलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो, परंतु तुम्हारे इस वेदना भरे स्वर ने मेरे ऊपर गजब ढा दिया है और मेरे मन को व्याकुल कर दिया है। अब इस कविता की नेक्स्ट पंक्तियां हैं। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो यहाँ पे अंधकार को बेंध यानी अंधकार को बेंधना यानी पार करना, और विद्रोह मतलब किसी के खिलाफ जो है विद्रोह करना, षड्यंत्र करना। अब इन पंक्तियों के द्वारा कवि कोयल को अर्धरात्रि में चीखने का कारण पूछ रहे हैं। अब इस पंक्तियों का अर्थ है, कवि कोयल से पूछ रहे हैं कि इस आधी रात में तुम अंधेरों के चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो, कोयल बोलो तो क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो। इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार कोयल यह गीत गा गा कर भारतीयों में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि वे अंग्रेजों की प्रतंत्रता से मुक्ति पा सके। अब इस कविता की नेक्स्ट पंक्तियां हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। यहाँ पे रजनी मतलब है रात्रि, और शासन की करनी भी यानी जो अंग्रेजी सरकार थी वो भी उसकी करतूतें भी काली है, और काली लहर कल्पना काली मतलब यहाँ पे जो काली कोठरी है वे भी काली है, और जो लहर उठ रही वो भी काली, मतलब संपूर्ण चीजें यहाँ पे काली बताई गई हैं। लौह श्रृंखला यानी जो बेड़ियां हैं, जो जंजीरें, उनको भी जो है कवि यहाँ पे काली ही बता रहा है। इस तरह से प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी शासन काल के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया है। अब इन पंक्तियों की व्याख्या है। काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है, इसीलिए कवि ने यहाँ हर चीज को काला बताया गया है। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि कोयल तो खुद काली है, ये रात भी घोर काली है, और ठीक इसी तरह अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाने वाली सारी करतूतें भी काली है, और जेल की काली चारदीवारी भी, चलने वाली हवा भी काली है। मैंने जो टोपी पहनी है वह भी काली है, और जो कंबल मैं ओढ़ता हूँ वह भी काली है, और मैंने जो लोहे की जंजीरें पहन रखी हैं वह भी काली है, और इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली हो गई हैं। इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नजर रखने वाले पहरेदारों की हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती है। अब इस कविता की नेक्स्ट पंक्तियां हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी आधी रात में कारागार के ऊपर मंडराकर अपनी मधुर आवाज में गीत क्यों गा रही है। अब इस पंक्तियों का अर्थ है, इन पंक्तियों में कैदी कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल बताओ तुम इस आधी रात में कारागार के ऊपर मंडराकर अपनी मधुर आवाज में गीत क्यों गा रही हो। क्या वह इस संकट में खुद को इसीलिए ले आई है कि उसने मरने की ठान ली है। इसका कोई लाभ होने वाला नहीं, अर्थात अगर तुम मरने के बारे में सोच रही हो तो तुम्हारे मरने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। आगे कवि कहते हैं कि बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आजादी की भावना जगाने वाले गीत को गा रही हो। अब नेक्स्ट कविता की पंक्तियां हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभचर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत गा कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। जहां पर हरियाली डाली मतलब कह रहा है कवि
कि तुम हरियाली भरे डाली पर रहती हो, नसीब मतलब मेरे भाग्य में काल कोठरी है, तेरा नभ भर संचारित, तुम पूरे आकाश भर में उड़ती हो, घूमती हो, और मेरा 10 फुट का संसार और मैं 10 फुट के इस कोठरी में रहता हूँ, और तुम अगर गाती हो सब लोग वाह वाह कहते, मैं अगर रो दूं तब भी मेरा रोना भी गुनाह है। इस तरह से जो है कवि जो अपनी और कोयल की विषमता को देख करके जो है बहुत ही ज्यादा जो है आश्चर्यचकित है, यानी उसकी मनस्थिति की तुलना की गई है। और रणभेरी मतलब इसमें कवि कह रहे हैं कि इतनी सब बातें विषमता विषमता भरी बातें को होते हुए भी तुम जो मेरे अंदर विद्रोह भरी भावना को जगा रही हो। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी की मन स्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। अब इस पंक्तियों का अर्थ है, जहां एक और कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र किसी भी पेड़ की डाली में जाकर बैठ सकती है, कहीं पर भी विचरण कर सकती है और अपने मन चाहे गीत गा सकती है, वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए अंधकार से भरी 10 फुट की जेल की चारदीवारी है, जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है। वह वहां अपनी इच्छानुसार कुछ भी नहीं कर सकता। कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं, वहीं किसी कैदी के रोने को कोई सुनता तक नहीं है। इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है, मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है? कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल के इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। अब नेक्स्ट कविता की पंक्तियां हैं। इस हुंकृत पर अपने कृति से और कहूं क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया है। अब इन पंक्तियों का अर्थ है, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जहां कोयल अपने जोशीले गान से देशवासियों में विद्रोह को जागृत कर रही है, वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है। इसीलिए कवि ने यहाँ कोयल की आवाज को कैदी के लिए आजादी का संदेश बताया है, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। इसीलिए इन पंक्तियों में कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, मुझे बता कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण झोंक दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आजादी के लिए और क्या क्या कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट, कैदी और कोकिल कविता की संपूर्ण व्याख्या कंप्लीट हुई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में इस पार्ट के संपूर्ण प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए